पता है, आज से तुम सिर्फ मेरे सपने देखोगी। क्योंकि सोते वक्त मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, प्रीति। और आज से तुम्हारी हर सुबह रंगीन होगी, क्योंकि सुबह उठते ही तुम मुझे देखोगी। तुम्हारा ब्रेकफास्ट, बेड टी, लंच, डिनर, सब कुछ मेरे हाथों का। Not really, I mean it. सब कुछ मेरे हाथों। अब तुम बस 1 मिनट रखो, मैं क्यों गया एंड क्यों आया, कुछ खाने के लिए ला। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ले आई हूँ। वाओ, थैंक यू, थैंक यू। मैं खा दूँ। माना कि आप दी के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, पर हमें भी तो सेवा का मौका दीजिए। और कुछ तो नहीं चाहिए? हाँ, अगर केरा होगी तो प्लीज उसे भेज देना। वो तो सो गई। ओके, कैरी ऑन। बाय। मैं खा लूं। अरे नहीं, मैं अपने होठों से खिलाऊंगा। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा। ये इश्क की है साजिशें, लो आ मिले हम दोबारा। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा, पहली नजर से ही यारा। सर फिरा सा मैं मुसाफिर, पाँव कहीं ठहरे ना मेरे, फिर मेरी आवारगी को आने लगे ख्वाब तेरे। सर फिरा सा मैं मुसाफिर, पाँव कहीं ठहरे ना मेरे, फिर मेरी आवारगी को आने लगे ख्वाब तेरे। ये प्यार भी क्या कैद है, कोई होना ना चाहे रिहा। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा। ओ ये इश्क की है साजिशें, लो आ मिले हम दोबारा। तेरे बिन ये सारे मौसम बेरंग थे, बेमजा थे, शामिल नहीं थी तू जिनमें, वो सारे पल बेवजह थे। वो जिंदगी है ही नहीं जो
नजर से ही यारा, ओ ये इश्क की है साजिशें, लो आ मिले हम दोबारा, दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा, पहली नजर से ही यारा। बस कुछ दिन और। हाँ हाँ दे दूंगा मैं, जी करता हूँ मैं आपको। ओके ओके बाय। I need your help. Leave my house. निखिल, तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? I'm तनु। तनु इसलिए जाने के लिए कह रहा हूँ। थक गया हूँ तुम्हारी हेल्प करते करते। मुझे बदले में क्या मिलता है? कुछ नहीं। जब आती हो अभी की बात करती हो, यहाँ पर भी रहती हो, तुम्हारा ध्यान वहां पर रहता है। अभी ने क्या किया, प्रज्ञा ने क्या किया, अभी भी तुम मेरी हेल्प लेने क्यों आई हो? क्योंकि प्रज्ञा की जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा होगा, मेरी जिंदगी का क्या? तुम्हें इसका कोई ध्यान नहीं। यू डोंट केयर। कंगाल हो गया हूँ तुम्हारी डिमांड्स पूरी करते करते। मैं तनु, मैं मेरी हालत पता है, लेकिन फिर भी तुम अपनी ही बात करोगी। और यू नो, मेरी बात नहीं करोगी, अभी की बात करोगी तुम। जब आती हो टेंशन लेकर आती हो, बैड लक लेकर आती हो। निकलो यहां से। निखिल, तुम मेरी हेल्प करोगे या नहीं? ये तुम्हारा असली रूप। You are selfish. You are selfish. यहाँ पर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम्स गिरा रहा हूँ और तुम्हें अपनी बड़ी है। इससे जब मैंने तुम्हें देखा था ना, मैंने तुम्हें कहा था ऐसे चली जाओ, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपनी सुनानी है, मुझे नहीं सुननी है। तुम्हें तनु कभी नहीं सुननी है। मुझे भी तुम्हारी स्टूपिड हार्ट की बातें नहीं सुननी। सुनना है तो सुनो, मेरी हार्ट की स्टोरी सुनो। तुम मनहूस हो, मनहूस हो तुम यहाँ पर आ ही रही थी और मेरे लेनदार का फोन आ गया, चिल्ला रहा था मुझे। उसे अपने पूरे पैसे एक शॉट में चाहिए, कहाँ से लाऊंगा? तुम आने के पहले ही बुरी खबर आ जाती है तनु। इसके पहले मेरे पास सब कुछ था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद everything is going down for me, everything। मेरा बिजनेस, मेरे कॉन्टैक्ट, मेरी नेटवर्किंग, मेरे टैलेंट के सॉन्ग्स, सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसे जैसे 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 अभी मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। You know the best part is, अभी को पता भी नहीं कि वो मुझे बर्बाद कर रहा है, क्योंकि तुम मुझसे जुड़ी हुई हो तनु। तुम उसे पता भी नहीं है वो तुम्हें बर्बाद कर रहा है या वो जानबूझ के तुम्हें बर्बाद कर रहा है? यस निखिल, वो सच में तुम्हें जानबूझ के बर्बाद कर रहा है। उसने तुम्हारा तुमसे सब कुछ छीन लिया। तुम उससे उसका सब कुछ छीन लो। तुम ये डिजर्व करते हो, रिवेंज डिजर्व करते हो। तुमने अगर बदला लिया और प्रज्ञा को तकलीफ पहुंचाई तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगी। ना ही तुम्हारे पास इतने पैसे हैं और ना ही मेरी किस्मत इतनी अच्छी है। तुम्हें क्या लगता है कि अभी के साथ 7 साल रहने के बाद मैंने कोई पैसे जमा नहीं किए होंगे? सारे पैसे तुम्हारे निकले, बस मुझे मेरा बदला लेके दो। करना क्या होगा? प्रज्ञा के जुड़वा बच्चों को ऐसी तकलीफ पहुंचाओ कि मेरा खानदान में तुम्हारा कोई हंस ना पाए। कोई तेल वेल नहीं लगाएगा। क्यों तेल लगाएगा? अरे तेल लगाने से बाल चिपचिपे हो जाते हैं, अजीब से लगने लगते हैं, और तेल लगाने के बाद प्रज्ञा को नहाना भी तो पड़ेगा। तो मतलब नहाने के बाद बार बार नहाने से जुकाम होता है ना, और वैसी हालत में अगर जुकाम हो गया तो बुखार भी तो लग सकता है। तो बुखार क्यों लगना है? ओए, तू कुछ भी बोल, हम तो तेल लगाएंगे। क्यों तासीम, तेल क्यों लगाएंगे? तेल में प्रज्ञा अच्छी नहीं लगती है। बेटा, बच्चा होने के बाद औरतों के बाल झड़ने लगते हैं। प्रज्ञा के साथ ऐसा कुछ ना हो, इसलिए हम इसे अभी से तेल लगा रहे हैं। अरे प्रज्ञा को इस बात की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो काले लंबे घने बाल है, इतने स्ट्रॉन्ग बाल है, अंदर जुए भी नहीं मिलेंगे। और आपको बालों की पड़ी है, आप तोड़ के देखने की कोशिश कीजिए, बाल भी नहीं टूटेंगे। बेटा, रस्म है, लगाने दे। पर दासी चिपचिपी बालों में अच्छी नहीं लगती ना। तो आप इसलिए रस्म नहीं करने दे रहे क्योंकि मैं अच्छी नहीं लगूंगी चिपचिपे बालों में? वो तो मैं ऐसे चिपचिपे बालों की बात नहीं है, बात ये है कि तुम अच्छी करोगी ना
तो आज ही से तुम्हें सर्दी हो जाएगा क्योंकि बाल गीले होंगे। आप पहले ये डिसाइड कीजिए आपको तकलीफ किस बात से है, कि मुझे जुकाम हो जाएगा कि मैं अच्छी नहीं लगूंगी। दोनों। मुझे सब पता है, आप मुझसे प्यार नहीं करते अब। मैं आपको सुंदर भी नहीं लगती, मैं मोटी हो गई हूँ ना। अब तो ये गया भाई, देखना। जीजू, ताऊ जी ने जैसे कहा ना, आज तो आप गए। क्या बोल रही हो? ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत अच्छी इतनी क्यूट हो तुम। बनाइए। हंस रही हो? शायद फिर से जन्म मुलाकात होगा, लग जा दिल से। क्या करना चाहिए मुझे? मेरा हाउस जाना चाहिए? क्योंकि जब प्रज्ञा मरेगी तो अभी मेरे पास आएगा रोने। उसे भी तो कोई कंधा चाहिए होगा ना, कोई अपना कंधा जो उसके आंसू पोंछ सके। पर कहीं अभी मुझसे नाराज तो नहीं कि मैंने उसे एक कॉल भी नहीं किया? निकल जाओ ऐसे। वो मुझसे नाराज होगा, जरूर नाराज होगा, और वो मुझे बोलेगा भी कि मैं तुमसे नाराज था, मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाला। तुम तो नाराज नहीं थी, तुम तो घर में वापस आ सकती थी। क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों? जैसा नहीं करना चाहिए था। प्यार करने वालों के बीच तो झगड़ा चलता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि बात ही मत करो। क्या अभी मुझे माफ करेगा इस बात के लिए? आई एम श्योर माफ कर ही देगा, क्योंकि उसने प्रज्ञा को भी तो माफ किया था जब वो 7 साल के बाद आई थी। और फिर मैं तो उससे कुछ ही महीने दूर थी, सिर्फ कुछ ही महीने। उसे मुझे माफ करना चाहिए, और मैं उसे बोल दूंगी कि मैं उससे अपसेट नहीं थी, मैं तो प्रज्ञा से अपसेट थी, और प्रज्ञा की वजह से मैं उस घर में नहीं आई। अभी मुझे बहुत मिस कर रहा होगा, बहुत मिस कर रहा होगा। लेकिन अगर वो मुझे मिस कर रहा था तो ये बच्चा कैसे ये बच्चा? ये बच्चा अभी की एक रात की भूल होगी, और जरूर प्रज्ञा ने उसे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि अब प्रज्ञा चली जाएगी, और उसके साथ साथ उसके जुड़वा बच्चे भी चले जाएंगे। सिर्फ रह जाएगा तो मैं, तनु, कियारा और अभी। One good happy family. तुझे बोलना नहीं चाहता हूँ कि मजबूर मत कर, समझी? तनी कहाँ है? कियारा मेरे साथ खेलना चाहती है ना? कियारा, सनी, अरे कहाँ हो दोनों? गॉड जी, अरे इन दोनों के आने वाले भाई बहन ना इस पूरे मेहरा हाउस में ना तूफान मचाने वाले हैं। मुझे अभी से ना पता चल गया ये बात। पता नहीं मेरा क्या होगा। कियारा बेटा, तुम दोनों साथ में हो ना? तो जब साथ में हो तो फिर मेरे साथ में क्यों खेल रहे हो?
जल्दी बाहर आओ। पता नहीं कहाँ है दोनों। नीचे चलती हूँ मैं। पर्दा क्यों हिल रहा है? आधा पर्दा हिल रहा है और आधा नहीं। कौन सी कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कुछ गड़बड़ लग रही है मिताली। फालतू चला तू आई बला को डाल दो। गॉड जी मेरी रक्षा करना। हाँ भाई, क्या हाल चाल? आज मेरा नंबर कैसे याद आ गया? यार आशीष, तेरी हेल्प चाहिए थी यार। अरे दोस्त के लिए जान हाजिर है। बोल क्या कर सकता हूँ तेरे लिए? वो मेरी बेटी कियारा किडनैप हो गई है। क्या? अरे कहाँ है वो? तू रुक, मैं घर आ रहा हूँ। अच्छा और सुन आशीष, ये मैं अनऑफिशियली तेरी हेल्प मांग रहा हूँ पर्सनली। पुलिस या किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। कोई रिपोर्ट भी मत लिखवाना। समझ गया। उस किडनैपर ने बोला होगा ना कि पुलिस को पता ना चले। तो मेरी वाइफ भी यही चाहती है। अच्छा ठीक है, तू टेंशन ना ले। मैं अपने खास आदमियों को साथ लेकर घर आता हूँ। बेटी घर वापस आ जाएगी, ठीक है? ओके, थैंक यू। अच्छा सुन, एक प्रॉब्लम आई है। आशीष से बात हुई है मेरी। उसने कहा कियारा को ढूंढ कर निकले। वो तो पुलिस में है ना। हाँ, मैंने कहा उससे कि ये सब कुछ अनऑफिशियल होना चाहिए। पुलिस को इस बात में कुछ नहीं पता आप चलना कुछ भी चाहिए। कीजिए, कियारा को लेकर आइए। वो इतनी देर से अकेली होगी वहाँ, कुछ खाया भी नहीं होगा उसने और वो नहीं होगी। प्लीज स्ट्रेस मत लो, वो आ जाएगी वापस। चलो ना अंदर कमरे में मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक कियारा नहीं आती। मैं यही क्या क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? खुद को तकलीफ देकर कियारा थोड़ी ना मिलने वाली है। देखो, अगर मेरा ध्यान तुम पर रहेगा तो मैं कियारा को कैसे ढूंढूंगा? प्लीज मेरे लिए अपने आप को और इन दोनों को संभालो। कियारा को मैं संभालूंगा। बस अपना और इन दोनों का ख्याल रखो, ठीक है? अच्छा। पूरा आसिया को कमरे में ले जाओ। मैं आ रहा हूं कियारा। डैडी तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। ये मेरी लॉटरी है। लॉटरी पे तो प्यार आना चाहिए, लेकिन ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है। क्यों? कितने प्यार से सोई हुई है, वो भी मेरे सामने। गलत बात। चलो उठ। शर्म नहीं आती? वहां तुम्हारी फैमिली की नींद उड़ गई है और यहाँ तुम इतने आराम से सो रही हो। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं पुलिस को भी नहीं बताऊंगी कि आपने जॉन अंकल को गाड़ी से उड़ाया था। चुप। मम्मी डैडी मेरा वेट कर रहे होंगे वहाँ पे। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो ना वहाँ पे, प्लीज। सुन, ये तेरी ड्यूटी है। इसे खाना पीना टाइम पे देना। तो क्या है ना, लॉटरी है, जिंदा रहनी चाहिए। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, वरना मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। पुलिस को बता दूंगी, आपको अरेस्ट कर लेंगे। Shut up! Shut up! अगली बार तूने मुझे धमकी दी ना, तो थप्पड़ नहीं मारूंगा। तेरे हाथ पैर बांध के उल्टा लटका दूंगा तुझे। की आवाज, ये रोने की आवाज बंद कर। चुप। समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा? रोने की आवाज नहीं, रोने की आवाज नहीं। ध्यान रख। चुप। चलो। क्या बता रहे? क्या सोच रहे?
कियारा आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। पूरब, तुमने एक गल दस बेटा, पिछले दिनों कहीं अभी की किसी से लड़ाई तो नहीं हुई थी? अभी की किसी से लड़ाई नहीं है दादी, आप इतना मत सोचिए और अभी पे थोड़ा भरोसा रखिए। भरोसा है ना आपको अभी पे? हाँ तो वो ले आएगा ना कियारा को। उसने अपने दोस्त को फोन किया है, आशीष, वो आता ही होगा। तो सीबीआई में है दादी, आप टेंशन मत लीजिए, वो लोग किसी भी तरह कियारा को ढूंढ लेंगे। जब तक मेरी बच्ची कियारा मेरे सामने नहीं आएगी ना, मुझे चैन नहीं आएगा। पता नहीं उन लोगों ने उसे कैसे रखा होगा, मेरी बच्ची ने कुछ खाया पिया भी होगा या नहीं। दादी थोड़ी हिम्मत रखिए, अगर आप ऐसे टेंशन लेंगे तो प्रज्ञा दी का क्या होगा? हमें उन्हें स्ट्रेस नहीं लेने देना है। अगर आप इस तरह रोएंगे तो उन्हें कौन संभालेगा? इतने बड़े रॉकस्टार की बेटी किडनैप हो गई और किसी भी न्यूज में नहीं है। इन्होंने पुलिस कंप्लेन की भी है या नहीं? तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी मेरे बेडरूम में? मजाक उड़ाने आई हो मेरा कि पहले क्या थी अब क्या हो गई हूँ? हंसने आई हो मुझ पे? कियारा कहाँ है? मुझे क्या पता वो कहाँ है? उसकी जाके माँ से पूछो। हाँ, अगर मैं उसकी माँ होती तो मुझे जरूर पता होता और मैं उसकी माँ बन भी जाती, पर अपनों ने साथ नहीं दिया। तुम अब भी उन बातों को लेकर बैठी हुई हो तनु। For God's sake अपनी आंखें खोलो और आगे बढ़ो, वरना जिंदगी इससे भी ज्यादा बदतर हो जाएगी तुम्हारी। दे दी एडवाइस, तुम जा सकती हो। मैं यहाँ एडवाइस देने नहीं, अपनी कियारा को लेने आई हूँ। कियारा, आलिया, ये मेरा घर है, मत पूछ। कियारा मेरी नीस है तनु, और एक बात कान खोल के सुन लो, मैं उसे ढूंढ के रहूंगी, तो बताओ मुझे कहाँ है वो। अगर ढूंढना ही है कियारा को तो अपने घर पे जाके ढूंढो। घर पे नहीं है वो, घर से ही गायब हुई है, और प्रज्ञा ने हमारे घर पे तुम्हें देखा था। झूठ बोल रही है वो। मैं उस घर में क्यों आऊंगी जहाँ से मुझे धक्के मार के बाहर निकाला गया था? Exactly इसी वजह से आओगी क्योंकि तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तनु। तुम उस घर में इसलिए आओगी ताकि तुम उस बेचारी कियारा को उस घर से ले जा सको और प्रज्ञा से बदला ले सको। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रज्ञा ने किसी और को देखा होगा। प्रज्ञा ने किसी और को नहीं देखा होगा तनु। प्रज्ञा इतनी आसानी से धोखा नहीं खाती है, ये तुम भी जानती हो और मैं भी। और जहाँ तक की रही बात तुम्हें वहां देखने की, तो भाई और पूरब ने आई एम श्योर तुम्हें ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया होगा, लेकिन तुम एंड मोमेंट पे किसी तरीके से चकमा देके उन्हें वहां से भाग गई। तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं वहाँ पे कियारा के लिए आई थी? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि कियारा मेरी भाई की बेटी है। हमारे घर में वो सबके जिगर का टुकड़ा है और इस वक्त वो हमें मिल नहीं रही है। और अगर इसके पीछे तुम्हारा हाथ है तनु, तो तुम मुझे बता दो। अगर तुम्हें पता है कि कियारा कहाँ है, तो तुम मुझे अभी इसी वक्त बता दो। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। एक बात तुम कान खोल करके सुन लो तनु, कियारा को तो हम किसी भी हाल में ढूंढ लेंगे, लेकिन अगर मुझे पता चला कि उसके गायब होने में तुम्हारा हाथ था, तो आई स्वेयर तनु, आई एम गोना ब्लडी किल यू। तूने इससे पहले किडनैपिंग की है? नहीं, वो तेरा इमोशंस देखकर लगता है कि शायद तू गलत फील्ड में आ गया। देख, तू उस बच्ची से ज्यादा अटैच मत हो, समझा? अगर अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख सकता तो जाके कोई एनजीओ ज्वाइन कर ले, गैंग ज्वाइन मत कर। उसने तुझे एंजल अंकल क्या बोला, तू तो अपने आप को सच में एंजल अंकल समझने लग गया। उसकी आंखों से दोबारा पट्टी मत निकालना। छोटी बच्ची है वो, इतना क्यों डरा रहे हो उसको? जब तुम्हें मालूम है कि वो भाग नहीं सकती, उसकी आंखों पे पट्टी बांधने की जरूरत क्या है? तू फिर से इमोशनल हो गया। तू एक काम कर, उसके पास मत जा। तू उसके पास मत जाना, समझा? और शराब पीकर तो बिल्कुल भी मत जाना। क्या बोला तू? क्या बोला तू?
ना एटीट्यूड ना अपने पास रख, वरना उस बच्ची से पहले तुझे मार दूंगा। तू मारेगा मुझे? चल मार मुझे, मारना, मार मार मुझे। और आपस में लड़के मर जाओगे क्या तुम लोग? क्या कर रहे हैं? मैं एक्स मिलिटेंट हूँ, दोबारा ऐसी हरकत की ना तो तेरी लाश का भी पता नहीं चलेगा। क्या कर रहा है यार तू? तुझे पैसों की जरूरत थी ना, इसलिए निखिल भाई से झूठ बोल के तुझे लेकर आया हूँ कि तू प्रोफेशनल किडनैपर है। सुन, ये हमारा धंधा है, जज्बाती मत बन। अगर यहाँ किसी को पता लग गया ना कि तू प्रोफेशनल किडनैपर नहीं है तो एक भूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी हमको। जा जाके लड़की का ध्यान रख। तू जा, मैं देखता हूँ। ये ढोल वाला नहीं, किडनैपर है जो ढोल वाला बन के इस घर में आया था।